जैसा कि आपने पिछले वीडियो में प्लेइंग विद नंबर्स हमारा स्टार्ट हुआ है चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने फैक्टर और मल्टीपल के बारे में समझा था कि वो होते क्या हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही समझा था। अगर आपको वीडियो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उसे आप देख लीजिए। वो बेसिक है, अगर आप उसे समझ लेंगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ही फैक्टर और मल्टीपल्स की बात की गई थी। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये 2 ही लिखी हैं, अभी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे सिर्फ 2 लिखी हैं। इसका मतलब है, चलिए पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसमें कहा गया है जो आपका 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है। जैसे कि वह 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, हर किसी का वो फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिख भी देती हूँ। फर्स्ट का है कि 6 × 1 6, 18 × 1 6। तो ये देखिए 1 फैक्टर बन गया, मतलब 18 सॉरी, तो ये 6 का भी फैक्टर है, 18 का फैक्टर है। ऐसे ही जितने भी नंबर्स होते हैं उनका ये फैक्टर होता है। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। मतलब इसमें कहा गया हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि 7 है, 7 × 1 मतलब एग्जाम्पल 2 7 है तो क्या है 7 × 1। तो ये जो 7 है ये तो मल्टीपल है हमारा, ये आपको पता ही ये मल्टीपल है, और ये दोनों फैक्टर हैं। तो ये 7 इसी खुद का ही तो फैक्टर हुआ, 7 का फैक्टर हुआ। इसीलिए कह रहे हैं हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ, ठीक है। तो हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने समझ ली। ये डेफिनेशन वाइज लिख दिया मैंने, इनके एग्जाम्पल भी दोनों के लिख दिए। इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग तीसरी मतलब आगे की प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते हैं। तो अब मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज समझ ली थी, अब हम लोग थर्ड और फोर्थ समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ एनसीईआरटी में ही लिखी हुई हैं, मैंने उन्हें लिख दिया। यहाँ पर मैं आपको समझा ज़रूर रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है जो आपको बहुत देर लगे समझने में, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको समझाती जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पढ़ते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर। मतलब इसमें कह रहे हैं हर फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं, किसी भी नंबर का कोई भी फैक्टर, मतलब एवरी फैक्टर इज़ एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, फैक्टर की जब डेफिनेशन बताई थी मैंने क्या बोला था, जो नंबर किसी को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 6 है उसको 2 और 3 पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, तो और वो जो 2 और 3 हैं फिर उनको मैंने क्या बोला था, वो फैक्टर्स होते हैं। उसी को इन्होंने लिख दिया कि जो भी फैक्टर होते हैं, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो उसको पॉइंट में या फिर उसको डिवाइड ना कर रहा हो, डिवाइड ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपको समझा दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम लोग 16 का। 16 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, आप लोग बताइए बताइए बताइए। मैं लिख देती हूँ 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। अब जो ये फैक्टर्स निकल के आए हैं ये सब 16 को डिवाइड करते हैं, और 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, 16 भी डिवाइड करता है। ऐसा कोई नहीं है जो इसको डिवाइड ना करता हो। 1 16 टाइम करेगा, 2 8 टाइम्स करेगा, 4 4 टाइम्स करेगा, 8 2 टाइम्स करेगा, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया और यही इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए फोर्थ समझते हैं। एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इसका मतलब ये है कि हर फैक्टर, जितने भी फैक्टर निकल के आएंगे वो लेस देन होंगे और इक्वल होंगे गिवन नंबर के। इसका मतलब ये कि गिवन नंबर मतलब मल्टीपल ही तो होता है, जिस नंबर का फैक्टर निकाल लो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो मल्टीपल से फैक्टर छोटा होगा, इतना समझिए, और बराबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, बड़ा नहीं होगा। इसी में देख लीजिए 16 हमारा मल्टीपल है, ये सारे फैक्टर्स हैं। 16 के बराबर है, 16 से छोटे भी हैं, लेकिन 16 से कोई बड़ा है, 17 18 19 है नहीं ना। चलिए हम इसका भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 34 है, ठीक है। 34 के मुझे लिखने हैं फैक्टर, तो मैं क्या लिखूँगी, 1 लिखूँगी, 2 लिखूँगी, 17 लिखूँगी और 34 लिखूँगी, लिखे।
अब 34 से छोटे हैं 1 2 17 हैं, 34 के इक्वल है, हाँ है, लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है कोई नहीं ना, तो यही इसमें कहा गया एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो आपने थर्ड और फोर्थ देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ कह रही है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब जितने भी फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, वो जो आपका नंबर होगा वो फाइनाइट होगा। समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपका 76 होगा, 76 छोड़िए, मैं आपको 16 का ही बताती हूँ। 16 का भी हम लोगों ने करा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है। उसके 1 2 4 8 एंड 16 कितने थे? 1 2 3 4 5 कितने बने? 5 फैक्टर। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर क्या है? फाइनाइट। ये जो 5 नंबर आया ये क्या है? ये फाइनाइट है। तो जो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, चाहे आप 1000 में ले लो या 1000 के ऊपर भी ले लो, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट आएंगे। मतलब 1 2 की जो ये गिनती आएगी, 5 फैक्टर है तो 5 क्या है? फाइनाइट नंबर है। तो जितने भी आपके नंबर आएंगे वो फाइनाइट ही आएंगे। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। हम अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अभी हम लोगों ने आपको पढ़ा था, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी पढ़ी थी? फोर्थ प्रॉपर्टी। उसमें क्या कहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो मल्टीपल के लेस होते हैं और इक्वल होते हैं। तो मल्टीपल क्या हुए? ग्रेटर ही हुए ना। अगर फैक्टर लेस है तो मल्टीपल उससे बड़ा है, तो उसी को उन लोगों ने लिख दिया फिर सिक्स प्रॉपर्टी बना के, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, हम लोग इसी को देखते हैं यार, इससे ज़्यादा ये 16 का 1 2 4 8 16 ऐसा कोई खास एग्जाम्पल इसके लिए नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है। अब जो 16 है वो क्या है? हमेशा बड़ा रहेगा इनसे, इससे, इससे, इससे और इक्वल रहेगा। छोटा तो नहीं होगा ना, मल्टीपल यही तो है। ये हमारा मल्टीपल है और ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो कह रहे हैं एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ हमारी प्रॉपर्टी समझ लिया। अब हम लोग आगे प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। अब मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि जो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, फाइनाइट होंगे। अब चाहे जितना भी लंबा नंबर ले लीजिए, लार्ज मतलब। तो अब इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। जितने भी नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल लिखिए। 5 का मल्टीपल क्या होगा? कुछ हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। 5 10 15 20, तो ये क्या है? मल्टीपल्स हैं, जा रहे ना इनफाइनाइट तक। तो बहुत से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपको ये ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। ओके, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बस आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है। ये आपको बेसिक चीज़ें समझाती है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इससे ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है हर मल्टीपल अपना खुद का, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 7 इंटू 1, ये क्या है? मल्टीपल है। और ये क्या है? यही नंबर है ना, सेम। तो ये क्या हुआ? एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का ही मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो गए, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसे। हाँ, एक टॉपिक रह गया था, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है।
सम ऑफ द फैक्टर्स इज़ द ट्वाइस दैट नंबर। अब मैंने ये लाइन लिख दी, अब इसका मतलब क्या, मतलब फैक्टर्स जो आपके निकल के आते हैं किसी भी नंबर या मल्टीपल का जो आप फैक्टर निकालोगे उनका जो सम होता है इज़ द ट्वाइस दैट नंबर, मतलब वो इक्वल होता है, मतलब इक्वल होगा, अगर नंबर है उसका आप ट्वाइस कर दो, जैसे 6 है उसका ट्वाइस होगा 12, तो वो 12 जो है सम ऑफ द फैक्टर्स के इक्वल होगा 6 के। अब आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 6 के मैं फैक्टर्स निकालूं। 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 6। आपको फैक्टर्स निकालना तो आ ही गया होगा ना, कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा। फैक्टर्स का मतलब है जो जो 6 से डिवाइड हो रहा है। 1 होता है, कॉमन सी बात है, पहली प्रॉपर्टी, एवरी नंबर 1 का फैक्टर होता है। 2 होता है 6 से, 3 होता है 6 से, एंड 6 होता है। फैक्टर निकालना आई होप अब आपको समझ में आ गया, नहीं भी आया प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने फिर आपको बता दिया। तो अब ये मैंने 6 के फैक्टर निकाल लिए, अब वो कह रहे हैं सम ऑफ द फैक्टर्स। अब मैं इनका सम लिखती हूँ, 1 + 2 + 3 + 6 इज़ द ट्वाइस दैट नंबर। इसका मतलब है, अब मैं इनको प्लस कर देती हूँ, 3 3 6 एंड 6 12 आ रहा है। अब ये 12 को आप क्या लिख सकते हो, 6 × 2 तो हो गया ना। सम ऑफ द फैक्टर्स, मतलब जो सम ऑफ द फैक्टर है वो ट्वाइस है दैट नंबर के। 6 को ट्वाइस कर रहे हैं तो आ रहा है ना, तो जिस नंबर के आप फैक्टर्स निकालोगे उनका सम हमेशा उसके ट्वाइस होगा। मैंने 6 के फैक्टर निकाले, 6 के फैक्टर का सम क्या था, 12 था, और 12 क्या होता है, 6 का ट्वाइस होता है। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया। अब मैंने आपको ये समझाया, तो मैंने ये क्यों समझाया उसको करते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये बोला, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैंने इसे नोट कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको बताया 6 का, यहाँ पे मैं एग्जांपल उसी को लिख देती हूँ 6, ठीक है। और एक ना एग्जांपल होता है 28, वही 6 को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कि अब इसका मतलब क्या है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इतनी डेफिनेशन आपको समझ आ गई थी। जैसे 6 को मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया कि किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालते हो, उनके फैक्टर का सम करते हो, तो वो उसी नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा। तो उन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर। अब उनको बोलते क्या हैं, इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब ये जो नंबर्स होते हैं जो ये चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। 6 और 28 एग्जाम्पल है आपके, 6 और 28। इनका अगर आप जैसे कि 6 और 28 मैंने एग्जाम्पल में लिखे, बहुत से नंबर होते हैं, मैंने 6 और 28 लिखे, मतलब इनका यही नंबर परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स का अगर आप फैक्टर निकालोगे, उन फैक्टर को प्लस करोगे, तो जो आएगा सम करके, वो सम इनके ट्वाइस के इक्वल होगा। ओके, तो 6 और 28 इनके एग्जाम्पल हो गए। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसे पूरा नोट कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। भाई अब हम लोगों ने फैक्टर के बारे में, मल्टीपल के बारे में पढ़ लिया, पूरा इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो जो अब अगली एक्सरसाइज आएगी 3.1 है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स की ही बात होगी, जो मैं हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे आएगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वही मैं आपको करवा रही हूँ। तो उनमें बेसिक क्वेश्चन अब यही होंगे और कुछ नया नहीं आ जाएगा ना, कोई टफ नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा समझ लीजिए, आपको आराम से समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए अब वो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के हमें सारे फैक्टर लिखने हैं, सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सोल्यूशन जिसको भी ना आया हो फिर समझ ले फैक्टर कैसे निकालना है। 68 है, 68 को सबसे पहले तो 1 खुद डिवाइड करता है, इंटू 68 भी करता है। ठीक है, और
फिर 68 को आप डिवाइड करके देखते जाइए कि कौन कौन से 68 को डिवाइड करता है। मेरे हिसाब से 2 भी करता है। 2 इवन नंबर है, इवन नंबर तो डिवाइड करेगा ही। और 2 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या 68 आ रहा है। मतलब किस चीज़ से आप डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आएगा। मतलब किस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आएगा। पहला तो बन ही गया। दूसरा देखते हैं, 68 लिखा, ऐसी क्या चीज़ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको 68 दे दें। तो मुझे पता है भाई 34 है, 2 4 जाए 8, 2 3 जा 6, 68 हो गया। चलिए 2 बन गए हमारे। फिर देखते हैं 68। फिर हम लोग को आगे आप बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा 4 × 17, ये हो गया हमारा। और फिर हम आगे बढ़े। अब हमने देखा 68 70 × 4 आ गया, बस यहाँ तक। अब यहाँ पे आप स्टॉप हो जाइए। इसमें आप ये देखेंगे कि 4 और 17 तो पहले ही आ चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अब जहाँ पे आपका रिपीट होने लगे, आगे फैक्टर नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब बस इतने ही फैक्टर हैं, इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं है। तो 68 के हम फैक्टर लिख देते हैं। तो क्या हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 17 हो गया और 68 हो गया। ये आंसर हो गया। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स के आप खुद घर में प्रैक्टिस करिए, उनके फैक्टर निकालिए, उसके आंसर्स देखिए सही है कि नहीं। और बाकी तो मैं एक्सरसाइज सारी करवाऊँगी और जो भी आपको डाउट हो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल हमने देखा फैक्टर्स पे, अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मल्टीपल्स पे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मतलब हमें यहाँ पे पहले 5 मतलब फर्स्ट 5 6 के मल्टीपल्स बताने हैं। फैक्टर्स तो पता है भाई, फैक्टर निकालना। अब मल्टीपल्स कैसे बताएं, तो हमें बताने पहले 5 जो आपके निकल के हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप पीछे से मतलब लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करें, आपको शुरुआत से स्टार्ट करना होगा क्योंकि फर्स्ट 5 बोला है। ठीक है, उन्होंने स्पेसिफिक दिया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन में। इसका होगा ये कि सबसे पहले 6 को हम लोगों ने स्टार्टिंग से करना है, तो 6 × 1 6, 5 तक का है। 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24 एंड 6 × 5 30। तो ये आ गए आपके 6 12 18 24 और 30। ये आपके हो गए आंसर के। ये आपके हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। कैसे मल्टीपल क्या होते हैं, ये यही तो होते हैं हमारे मल्टीपल। और ये 6 है तो 1 और 6 और फैक्टर हो गए। 12 है तो 2 और 6 इसके फैक्टर है। 18 है तो 3 और 16 इसके फैक्टर है। तो हमें मल्टीपल बताना था, तो हम फर्स्ट 5 निकाल लेते। तो 6 में पहले हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को कर देंगे, फिर 3 को कर देंगे, फिर 4 को कर देंगे, फिर 5। 6 कहाँ होता तो 6 को भी मल्टीप्लाई कर देते तो 36 आ जाता, तो वहाँ पे हम 36 ऐड कर देते। 5 कहा था तो हम 5 पे स्टॉप हो गए। तो इस तरीके से आप, अगर आपसे कुछ भी कहा जाए राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 7 6 8 वट एवर क्वेश्चन आएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो आपके आएंगे एक्सरसाइज के वो इसी तरीके के होंगे और कुछ अलग नहीं होंगे। आप अब इसे समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 3.1 आप खुद से लगा के देख सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन है आप खुद से करिए पहले। ज़रूरी नहीं आ रहा तो बहुत मतलब हमें आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। खुद से लगाने की कोशिश करिए। नहीं आता है, मैं वीडियो में अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज होगी उस तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाएगा। मैंने 3.1 मैं करवा दूँगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ खूब सारा प्यार देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।